जय माता दी दोस्तों, आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूं। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ करवा चौथ व्रत में अगर आप सूतक या पातक से गुजर रहे हैं, आपके घर में सूतक पातक हो गया है, तो आपको व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, संपूर्ण प्रश्नों के जवाब जो है वो इस वीडियो के माध्यम से आप सबको देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं करवा चौथ से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। पहली बात ये कि करवा चौथ कब है, तो आने वाली 20 अक्टूबर को दिन रविवार को करवा चौथ व्रत है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। तो साल 2024 में चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर को पड़ रही है दिन रविवार को। सूतक पातक की अगर मैं बात करूं तो सूतक पातक क्या होता है, तो जैसे बहुत सारे बच्चे जो है वो जन्म लेते हैं, तो एक जो सूतक पातक है वो जन्म का हो जाता है और दूसरा कोई शांत हो जाता है, तो वो हो जाता है सूतक पातक। तो जो सूतक पातक है उसमें व्रत जो है वो किस प्रकार से करनी चाहिए, तो अगर आपके घर में कोई शांत हो गया है तो आपको व्रत नहीं करना है। यदि आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हो गया है तो आपको व्रत नहीं करना है। मतलब अगर नए सिरे से व्रत उठाना चाहते हैं तो फिर आपको चाहे मान लीजिए कि शांत हो गया हो तब और चाहे जन्म लिया हो तब, किसी भी प्रकार से व्रत जो है वो नहीं उठाना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि जो मान लीजिए जन्म वाला सूतक पातक है उसमें तो व्रत किए जा सकते हैं, तो अगर आप पहली बार व्रत उठाएंगे और व्रत में पूजन नहीं कर पाएंगे तो व्रत का कोई महत्व तो नहीं है, इसलिए इस बार आपको व्रत जो है वो नहीं उठानी चाहिए। लेकिन अगर आप पहले से व्रत करती चली आ रही हैं और इस बार सूतक पातक जो है वो हो गया है, तो आपको व्रत नहीं छोड़नी, आपको व्रत करनी है। बस आपको पूजा पाठ जो है वो नहीं करना है, बस आपको चंद्रदेव के दर्शन करने हैं और व्रत पूरा करना है। इसके अलावा आप कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य जो है वो नहीं करेंगे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके साथ ही साथ बहुत सारी बहनें प्रश्न कर रही हैं कि दीदी पहला करवा चौथ है मेरा और पीरियड्स जो है वो आ गया है, तो ऐसे में व्रत उठाएं या ना उठाएं। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप व्रत जो है वो कर रही हैं और पूजा पाठ बिल्कुल कर ही नहीं पाएंगे तो फिर व्रत करने का कोई मतलब ही नहीं है। जब हम व्रत करते हैं तो पूजा ना करें तो फिर व्रत जो है वो व्रत जैसा लगता ही नहीं है। इसके लिए यही है कि अगर आप पीरियड से हैं और पहला करवा चौथ व्रत है तो आप बिल्कुल भी व्रत को ना उठावें। ऐसी स्थिति में व्रत जो है वो नहीं उठाना चाहिए। फिर आप अगली साल जब व्रत आएगा उस समय आपको जो व्रत है वो उठानी चाहिए। लेकिन बहुत सारी बहनें ये भी प्रश्न करती हैं कि दीदी कभी कभी जो मान लीजिए सूतक पातक या कई बार मनमास खलमास लग जाता तो व्रत जो है वो नहीं उठा सकते हैं, तो ऐसे में हम उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। तो वो आप अपने घर की परंपरा देख लीजिए, अगर आपके घर में उठाया जाता है तो फिर आप उठा सकते हैं, फिर आप व्रत कर सकते हैं। पूजा जो है वो नहीं करनी होती है, तो आप इस प्रकार से जो व्रत है वो उठा सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।